हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम की। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन नाम का चैप्टर है उससे संबंधित है। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम हमें क्या बताता है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है आपका फैराडे का पहला नियम। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि फैराडे के नियम से समरी में क्या पता चलता है, तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो गणितीय रूप में आपका जो ये आपका W है तो ये आपको समानुपाती हो जाएगा Q का, क्योंकि है ना। तो W क्या है, तो W है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होती है। Q क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा है ना। तो आवेश पर डिपेंड करेगा आपका W, अर्थात जितना ज़्यादा आप विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघटन प्रोसेस के तहत विद्युत सप्लाई करेंगे उसी हिसाब से फिर इलेक्ट्रोड पर आपको निक्षेपित या जमा होने वाले या मुक्त पदार्थ की मात्रा देखने को मिलेगी, है ना। तो W प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है IT के, तो हम लोग लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल IT के। या अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएं तो प्राप्त हो सकता है आपको अगले स्टेप में W बराबर ZIT। अगर हम लोग Z की बात करें तो बच्चों Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। अब इसके बाद में अगर I बराबर 1 एम्पियर मान लें और T बराबर 1 सेकंड मान लें तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Z के। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी, यानी कि समतुल्य होगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि अगर हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य का, जैसे यहाँ पर एज ए विद्युत अपघट्य NaCl है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जैसे आपका बाईं तरफ का इलेक्ट्रोड है ना, जिसे हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया तो ये पूरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये दाहिनी तरफ का इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो जब किसी भी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन होगा विद्युत के माध्यम से, तो ये जो आपका विद्युत अपघट्य है NaCl ये Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो जो आपके आयन है ना वो अपोजिट आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करेंगे, यानी गति करेंगे या अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ये आपका एनोड की तरफ वाला यानी बाईं तरफ का जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होने की वजह से ये आपका पूरा पॉजिटिव हो गया। तो इधर कौन से आयन आएंगे, Cl- और कैथोड की तरफ कौन जाएंगे, आपके Na+, है ना। तो ये आपका बाईं तरफ का जो है ना ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, ये एनोड हो गया और ये दाहिनी तरफ वाला कैथोड हो गया। तो एनोड पर एक रिएक्शन हो जाएगी, एक रिएक्शन कैथोड पर हो जाएगी। तो एनोड पर आपका जो Cl- है ना वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पर बैलेंस स्टेज में इसको दिखाया गया, तो 2Cl- और दिस गिव्स Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड पर आपको मिल रही है क्या, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिल रहा है, सोडियम के आयन क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो 2Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन दिस गिव्स 2Na। तो यहाँ पर कैथोड पर सोडियम धातु मिल रही है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि W डायरेक्टली डिपेंड करता है Q पर। अगर आप Q ज़्यादा रखेंगे तो W ज़्यादा प्राप्त होगा, है ना। तो किसी भी विद्युत अपघट्य का अगर हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं विद्युत के माध्यम से तो डिपेंड करता है कितना उसमें विद्युत सप्लाई करा जा रहा है, कितनी उसमें विद्युत प्रवाहित करी जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप विद्युत उसमें प्रवाहित करेंगे आयन उतने ज़्यादा क्रिएट होंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रोडों पर मान के चलो एनोड पर और कैथोड पर, है ना, रिएक्शन होने के पश्चात बनने वाले प्रोडक्ट की जो मात्रा है ज़्यादा प्राप्त होगी, है ना। यानी कि वो आप बढ़ाओगे तो W आपको ज़्यादा बढ़ता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है फैराडे के प्रथम नियम में। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।